बीए पार्ट थर्ड भूगोल की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, विगत कक्षाओं में हमने भारत की नदियों के बारे में पढ़ना आरंभ किया था। उम्मीद है कि आपने अपने पढ़ाए गए टॉपिक्स पर नोट्स तैयार करना आरंभ कर दिया होगा। अब तक हम उत्तर भारत के दो नदी क्रमों सिंधु घाटी और गंगा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर भारत का तीसरा एक और महत्वपूर्ण नदी क्रम है जिसे हम ब्रह्मपुत्रा सिस्टम या ब्रह्मपुत्रा नदी क्रम या ब्रह्मपुत्रा अपवाह क्रम के नाम से जानते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी भी विश्व की सबसे वृहत नदियों में से एक है। यह चीमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट मानसरोवर झील के पास स्थित है, से निकलती है। यह नदी पूर्ववर्ती बहती है और करीब 1200 किलोमीटर सूखे और समतल क्षेत्र में दक्षिणी तिब्बत में बहती है। वहाँ पर इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्योरीफायर, यानी कि शोधक, जो शुद्ध करें। इसके पूर्वी किनारे पर एक महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है, जिसका भी उद्गम तिब्बत से होता है। उसे रांगो सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी बहुत ही अशांत और गतिशील रूप में एक गहरा गॉर्ज बनाते हुए मध्य हिमालय में नमचा बैरवा पर्वत शिखर के निकट आकर भारत में प्रवेश करती है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, आपको यह नदी उत्तर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह नदी नज़र आएगी। यह नदी हिमालय के फुटहिल्स में सियांग या धियांग के नाम से भी जानी जाती है। सादिया कस्बा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर यह नदी भारत में प्रवेश करती है। वहाँ से यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है, जहाँ इसके बाएं किनारे पर इसको कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे दिबांग, लोहित। तदुपरांत यह नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। आसाम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्रा को अनेकों सहायक नदियाँ इसके मार्ग में मिलती हैं। इसके बाएं किनारे पर भूरी, धियांग, धनसरी, जबकि इसके बाएं किनारे पर सुबनसिरी, केमांग, मनास और संकोश सहायक नदियाँ मिलती हैं। सुबनसिरी, जो कि एक पूर्ववर्ती नदी है, का भी उदय तिब्बत से ही हुआ है। इसके उपरांत दुबरे नामक स्थान पर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ से यह नदी दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता, इसके पूर्वी तिस्ता नदी जो है, इसकी जो सहायक नदी है, वह इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, जहाँ पर इस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। अंततः यह नदी पद्मा नदी
में जाकर मिल जाती है और तदुपरांत यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। ब्रह्मपुत्रा नदी बाढ़, बदलता हुआ नदी क्रम और तट अपरदन के लिए जानी जाती है। इसी वजह से इसकी नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ अपने साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स यानी कि तलछट लेकर आती हैं, जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में होने वाली बरसात भी है। तो बच्चों, ये हमारा उत्तर भारतीय अपवाह क्रम समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम प्रायद्वीपीय अपवाह क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।